नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरुधमन और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन वेजिटेबल्स के बारे में जो एक पैरालिसिस पेशेंट को ज़रूर लेनी चाहिए जिससे उसके ब्रेन के अंदर जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई फास्ट हो सके। हम सब जानते हैं कि पैरालिसिस जब किसी को होता है तो ब्रेन के एक हिस्से को नुकसान होता है, चाहे वो क्लॉट से हो चाहे वो हैमरेज से हो। हाथ पैर का काम करना बंद हो जाता है। अब जब ब्रेन को नुकसान होता है तो ब्रेन की भरपाई हम बहुत तरीके से करते हैं, चाहे वो खाना हो चाहे वो मेडिसिन्स हों। तो खाना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी बीमारी से निकलने में। मगर अगर हमें पता है कि कोई चीज़, कोई वेजिटेबल्स मेरे लिए ज़्यादा हेल्पफुल है, मेरे ब्रेन के लिए ज़्यादा अच्छी है, तो हम उसका कंजम्पशन को बढ़ाकर अपनी बॉडी को ज़्यादा ताकत दे सकते हैं, अपने ब्रेन को ज़्यादा ताकत दे सकते हैं। तो उन्हीं वेजिटेबल्स के बारे में आज बात करूँगा। तो मैं आपको एक लिस्ट दे रहा हूँ, उन लिस्ट को आप रखेंगे अपने साथ, उन वेजिटेबल्स को आप कोशिश कीजिए कि जितना हो सके अपनी डाइट में बढ़ाएँ। तो पहली वेजिटेबल है वो है कैरट, जिसे हम गाजर भी कहते हैं। गाजर का जो लाल रंग होता है वो एक स्पेशल फ्लेवॉइड की वजह से होता है जो कि हमारी बॉडी में ताकत भी देता है, बॉडी के अंदर ज़रूरी जो विटामिन्स है वो भी पूरा करता है। और हमारी बॉडी के अंदर जब विटामिन्स एंड मिनरल्स पूरे होते हैं तभी बॉडी के अंदर सारे फंक्शन प्रॉपर हो पाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर कोई पैरालिसिस का पेशेंट इम्प्रूवमेंट अच्छी लेकर आना चाहता है तो कैरेट को, गाजर को अपनी डाइट के अंदर वो बढ़ा सकता है। इसी तरह से जो दूसरी वेजिटेबल है जिसको हम जानते हैं जो हमारी बॉडी में ताकत बहुत अच्छी देती है वो है स्पिनिच यानी पालक। पालक हम सब जानते हैं जब हम खाते हैं तो हमें थोड़ा डिफरेंट महसूस होता है, बॉडी में ताकत महसूस होती है और ये ताकत हमारे ब्रेन को भी मिल रही होती है, इसी वजह से हम पालक को लेके चलते हैं। और बचपन से हम कार्टून भी देखते आए हैं कि पालक खाने से सुपर पावर आ जाती है, तो वो कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि ठीक भी है। तो स्पिनिच को आप अपनी डाइट में ऐड करेंगे। तीसरी वेजिटेबल जो है वो है मशरूम्स। ये जो मशरूम्स हैं ये ऑलमोस्ट नॉन वेज वाला काम करते हैं, इनके अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, बहुत अच्छी ताकत देते हैं। तो मशरूम को ऐड कर कर भी हम अपनी बॉडी को, अपने ब्रेन को बहुत अच्छी ताकत दे सकते हैं। इसके बाद जो आती हैं वो है गार्लिक एंड जिंजर। गार्लिक और जिंजर अक्सर हम गार्निशिंग में यूज़ करते हैं या फिर हम इसको सब्जी मसाले में यूज़ करते हैं, मगर गार्लिक और जिंजर को हम ये जानते हैं कि इनके अंदर एंटी कोलेस्ट्रॉल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी ये हमारी कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। अब ब्रेन के अंदर जो नुकसान हुआ था वो क्लॉट की वजह से हुआ था। क्लॉट बनने के पीछे कारण क्या था? कोलेस्ट्रॉल। तो अगर कोई भी वेजिटेबल बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने में हेल्प करेगी तो कहीं न कहीं वो ब्रेन को भी हेल्प कर रही है दोबारा से बीमार होने में, दोबारा से पैरालिसिस का अटैक आने में। इसी वजह से इसको मैंने इस लिस्ट के अंदर रखा है। अब चलते हैं अपनी आखिरी वेजिटेबल के ऊपर और वो है चुकंदर, जिसे बीटरूट भी कहा जाता है। और बीटरूट के बारे में हम जानते हैं कि ये हीमोग्लोबिन बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, हीमोग्लोबिन बढ़ा देता है, खून की कमी को पूरा कर देता है। तो अगर पैरालिसिस पेशेंट की बॉडी के अंदर किसी भी तरह से खून की कमी हो रही हो तो उसको वो पूरा कर देगा। अभी खून की कमी को पूरा करने से हमें फ़ायदा क्या होगा कि ब्रेन के पास ज़्यादा मात्रा में खून में ऑक्सीजन जाएगी और जब ऑक्सीजन ब्रेन को ज़्यादा मिलेगी तो जो टिश्यू को रिपेयर का काम है वो स्पीड से हो पाएगा। इसी वजह से जितने भी पेशेंट होते हैं साइंस संजीवनी के, उनको एक एडवाइस और करता हूँ कि किसी भी कीमत पर चाय खाने के बाद ना पिए, क्योंकि चाय का सबसे बुरा इम्पैक्ट हीमोग्लोबिन पे पड़ता है। जो लोग भी खाना खाने के बाद चाय पी लेते हैं उनके अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा आपको हमेशा कम मिलेगी। तकरीबन 8 और 9 के आसपास हीमोग्लोबिन बना रहता है जो लोग चाय पीते हैं खाना खाने के बाद। तो चाय पूरी तरह से छोड़ दीजिए, कॉफ़ी पूरी तरह से छोड़ दीजिए, आपको आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप नहीं छोड़ सकते तो कोशिश कीजिए कि खाना खाने के बाद का इंटेक बंद कर दें। कम से कम खाना जब पच जाए, 3-4 घंटे हो जाए, उसके बाद आप चाय का इंटेक करेंगे तो कम से कम आपको इतना नुकसान नहीं होगा हीमोग्लोबिन को लेकर। ये जो वेजिटेबल्स मैंने आपको बताई ये हम ले सकते हैं क्योंकि सर्दी का मौसम चल रहा है, तो आप इनका सूप बना के लेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलता है क्योंकि सारी की सारी वेजिटेबल्स को आप एक साथ ले पाते हैं। और पिछली सारी वीडियोज़ के अंदर हम हमेशा बोलते हैं कि आप नॉन-वेज का सूप ले लीजिए, चिकन फिश ले लीजिए, फ़िश ले लीजिए, तो कुछ ना कुछ ऐसा भी होना चाहिए था, मुझे लगता है कि जो वेजिटेरियन पेशेंट के लिए हेल्पफुल हो रिकवरी करने में। तो जितनी भी मैंने आपको वेजिटेबल्स बताई इनको आप सूप बनाइए, इनको बॉयल कीजिए, इनका सूप बनाइए और उनका सूप डेली बेसिस पे लेंगे तो आपको अपनी बॉडी के अंदर वो चेंजेस, ताकत महसूस होनी शुरू होगी जो कि आपके लिए ज़रूरी है, जो आपका स्टैमिना बढ़ाए एक्सरसाइज करने में, जो ब्रेन को ताकत दे अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाने में। जब ये दोनों चीज़ें साथ-साथ होनी शुरू होगी यानी ब्रेन और आपकी बॉडी को ताकत मिलनी शुरू होगी तो इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से वो वेजिटेबल्स जो एक पैरालिसिस पेशेंट की बॉडी के अंदर ताकत लेकर आ सकती है
और सूप फॉर्म में लेकर आ सकती हैं, वो मैंने आपको बताया है। आप इसको यूज़ कीजिएगा और ख़ासकर सर्दी के मौसम में ज़रूर कीजिएगा, जिससे आप मार्च तक अपनी बॉडी के अंदर बहुत फास्ट रिकवरी लेकर आ सकें। अब इसी के साथ आपसे भी मैं चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।